मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। जो तूफान है बिपरजॉय वो बहुत ज्यादा अनइवन ट्रैक दिखा रहा है। हर मॉडल उसको कभी कभी मतलब पश्चिम में ले जा रहा है, कभी पूर्व में ले जा रहा है, लेकिन अब जाकर के सारे मॉडल एक ही रूट पर आ गए हैं। और ये जो साइक्लोन है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बना हुआ है। अब ये कम से कम 14 तारीख तक ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़कर गुजरात के तट को पार कर सकता है। पहले गुजरात पर खतरा नहीं था, लेकिन अब गुजरात पर काफी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। ये एज अ सीवियर साइक्लोन गुजरात के तट को पार कर सकता है 15 जून को। और इस समय अगर आप देखें तो बादलों की जो एक तरह से आप देखिए सर्कुलेशन है, जो कितना ज्यादा घना बना हुआ है। यहाँ पर इसका आई ऑफ साइक्लोन है और इसका जो रूट है वो इस तरह से जाकर के यानी कि यहाँ जाएगा और उसके बाद इस तरह से रिकर्व करेगा। तो ये इस समय का सैटेलाइट पिक्चर है। और आप देखिए कि जो पूर्वी भारत है वहां पर भी बादल बढ़ गए हैं और उत्तर पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में हम देखा कि बारिश की गतिविधियां केरल, कर्नाटका और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत ज्यादा हुई है। इसीलिए मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और यही कारण है कि जो पश्चिमी तट पर है वो इस साइक्लोन के कारण, क्योंकि पश्चिमी तट पर मानसून बढ़ा है और उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ा है, लेकिन अभी भी मानसून जो आंध्र प्रदेश वगैरह पे जहां पर पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा है। वो थोड़ी सी देरी है इस इलाके में, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि जो ट्रैक हैं, अलग अलग ट्रैक हैं, वो क्या बने हुए हैं। तो अभी देखिए ये जो ट्रैक है ये ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर का है। ये दिखा रहा है कि देखिए 14 तारीख तक आएगा, उसके बाद रिकर्व करके ये नलिया और मांडवी के बीच में कहीं पर ये लैंडफॉल करेगा। कराची यहाँ पर है और कुछ मॉडल इसको अलग रूट दिखा रहे हैं। अगर हम देखें तो जो CIMSS है वो भी काफी बड़ी अच्छी साइट है, उसमें भी अगर देखें तो उसमें आप देखिए वो भी लगभग इसी तरह से लेके जा रहा है। और यहाँ पर आकर के ये थोड़ा सा कमजोर हो रहा है और तट से पहले और ज्यादा कमजोर होते हुए ये नलिया के थोड़ा सा दक्षिण में गुजरात की तरफ टर्न कर रहा है। यानी लगातार सारे जो मॉडल हैं वो यही रूट इसका दिखा रहे हैं। और ये काफी अहम बात है क्योंकि जो अचानक इसने परिवर्तन किया है रूट का, ये खतरा ये गुजरात के ऊपर बढ़ गया है और कराची से खतरा कम हो गया है, साउथ सिंध से खतरा कम हो गया, लेकिन बारिश वहां पर बहुत ज्यादा होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 28-29 डिग्री के आसपास हो जाएंगे, जो अभी 31 डिग्री के आसपास है। तो क्या होगा, और जो एनर्जी है वो भी डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। वर्टिकल विंड शेयर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो इस मानसून को कमजोर करने में सहायक होंगी। तो अभी आप देखिए जब ये साइक्लोन है, ये आप देखिए यहाँ पर है और ये इस तरह से आगे बढ़ता हुआ इस तरह से टर्न कर जाएगा। यहाँ पर इसका जो रूट है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम बाकी मॉडल देखें, जैसे कि अगर ये विंडी टीवी की तरफ देखते हैं, तो विंडी टीवी में आप अगर देखें तो आप देखिए कि ये जो विंडी टीवी है ये दिखा रहा है GFS, ये आपका GFS मॉडल है। इसमें दो मॉडल हैं, GFS आइकॉन भी है और ECMWF भी है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो मॉडल है ये जैसे आगे जाएंगे तो ये थोड़ा सा मतलब कि नलिया से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको डाइवर्ट कर रहा है। यानी कि जो लैंडफॉल है आप देखेंगे कि ये देखिए ये 14 तारीख के आसपास ये बिल्कुल नलिया के पास से और कराची के बीच में जाकर के लैंडफॉल दिखा रहा है। तो ये एक मॉडल है। और अब दूसरे मॉडल को अगर नजर डालते हैं जो है ECMWF है, तो ECMWF पे अगर नजर डालते हैं तो वो देखिए ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ECMWF और JTWC और CIMSS एक जैसे रूट दिखा रहे हैं। इसको देखिए आप, ये काफी ज्यादा पास जाकर नलिया के थोड़ा सा दक्षिण में जाकर के, और देखिए इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। ये थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन जब ये जाएगा तो हवाओं की रफ्तार 120 से 130 और गश्त में 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यानी कि खतरा काफी ज्यादा बड़ा है और जो समुद्र में लहरें हैं बहुत ज्यादा ऊंची उठ सकती हैं। तो इस तरह से ये जो मॉडल है वो भी जो लैंडफॉल है या इस तरह दिखाएगा और जैसे ही लैंडफॉल करेगा तो कमजोर हो जाएगा। इस समय जो हवाएं हैं वो काफी ज्यादा तेजी से चल रही हैं और ये ऑलरेडी हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और गुजरात के कई इलाकों में बारिश ऑलरेडी शुरू हो गई है और जो हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी है। अब ये आप देखेंगे कि अगले 2 दिनों के दौरान जो हवाएं हैं बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगी, 80 से 90 और 100 किलोमीटर की हो जाएंगी और जो कोस्टल एरियाज हैं वो 130 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। और जब ये साइक्लोन लैंडफॉल करना शुरू करेगा तो ये जो साउथ सिंध है, कराची है, हैदराबाद है
और उसके आसपास के जो इलाके, चोर वादिन, ये सारे इलाके, बावलपुर वगैरह, इन सारे इलाकों में और सौराष्ट्र कच्छ के इन सब इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। पहले ऐसा लग रहा था कि ये कराची की तरफ जाएगा तो गुजरात में बारिश की गतिविधियां कम दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 14 तारीख से बढ़ेंगी और 15 तारीख को पूरे गुजरात में बारिश की संभावना है। हालांकि जो दक्षिणी जिले हैं, जैसे कि जो अमरेली से लेकर के जो भावनगर है, भरूच है, सूरत, वलसाड, डांग, पंचमहल, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन साबरकांठा, बनासकांठा, भुज, नलिया, द्वारका, ओखा, पोरबंदर और ये गिर सोमनाथ, जूनागढ़ के से लेकर के जामनगर, मोरबी, कांडला, इन सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और जब ये साइक्लोन जब डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूज क्या हो जाता है कि जब इसमें जब ये पास पहुंच जाता है और ये लैंडफॉल कर जाता है, तो क्या होता है कि जब इस तरह से ये यहाँ पर जाना शुरू हो जाएगा, कमजोर क्यों होगा, एक तो जो सी सरफेस टेम्परेचर कम हो जाएंगे और ऊपर से जो हवाएं हैं वो इस तरह से जब घूमती हैं, तो आप देखिए यहाँ से जो हवा आएंगी, ये जो इलाका है ये पूरा शुष्क इलाका है, तो इस इलाके से जो हवाएं आएंगी वो शुष्क होंगी और जो इसके अंदर जब एंटर करेंगी तो इसको कमजोर करेगी, यानी मॉइस्चर फीड कम होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ये साइक्लोन कमजोर हो जाएगा। और जब ये डिफ्यूज हो जाएगा एक तरह से, यानी कि जैसे ही वो लैंडफॉल करेगा तो ये डीप डिप्रेशन और उसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो इलाका है पूरा, यानी कि सिंध से लेकर के गुजरात और ये राजस्थान के सारे इलाके बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश देखेंगे 16 तारीख को और 17 तारीख को। और बारिश की गतिविधियां जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ भारी बारिश की संभावना है, तेज हवाएं चलेंगी, यानी कि वहाँ पर भी नुकसान की आशंका है। और उसी तरह से सिंध का जो प्रांत है वो ज़्यादातर इलाके में काफ़ी तेज बारिश की रहेगी और हवाएं भी तेज होंगी। लैंडफॉल चाहे ये भारत के ऊपर करेगा, लेकिन पाकिस्तान को भी खतरा बराबर का बना रहेगा। और जब ये और आगे जाएगा, तो ऑलरेडी ये जब आगे बढ़ रहा है तो जो मॉइस्चर है वो आपको पता है कि जो इस तरह से ये मॉइस्चर है वो पूरे उत्तर भारत में आ रहा है, यानी कि ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक जो नमी है, जो उमस बढ़ गई है, वो इसी के कारण आ रही है, जो इसके कारण ये सारी नमी वाली हवाएं यहाँ पहुंच रही हैं। तो ये जब वेदर सिस्टम और आगे बढ़ेगा तो कमजोर होते हुए वेलमार्क लो प्रेशर एरिया फिर लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ये जब लैंडफॉल करेगा इस तरह से जब आगे बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि ये हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, इन सारे इलाकों में भी 18 और 19 तारीख को तेज बारिश दे सकता है। यानी कि जो मानसून की बारिश तो नहीं है, और क्योंकि मानसून जो होता है आपको मालूम है कि इधर से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं आती हैं और यहाँ से घूम के हवाएं आती हैं, ये मानसून को लेकर के आती हैं, लेकिन ये जो बारिश होगी वो इस साइक्लोन के कारण होगी, उससे मानसून का लेना देना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में हो सकती है। तो ये जो साइक्लोन है इस पर हम नजर रखे हुए हैं और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। अभी का अपडेट कुल मिलाकर के ये है कि कल से ही जो हवाओं की गति है वो सौराष्ट्र कच्छ में बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। 13 तारीख और 14 तारीख को बहुत तेज हवाएं चलेंगी, खास करके 14 तारीख को जो हवाएं हैं वो 100 किलोमीटर से ऊपर हर जगह पर चली जाएगी और जब लैंडफॉल करने वाला होगा उस समय 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पूरे नलिया से लेकर के ये गिर सोमनाथ तक, ये द्वारका और पोरबंदर और जूनागढ़, इन सारे इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो अब बाकी इलाकों की बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, तो अब आ तो रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन वो उनमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। अब यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आएगा और ये 12 तारीख को यहाँ पहुंचेगा और ये इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो मॉइस्चर, आपको मालूम है कि यहाँ से जो मॉइस्चर फीड आ रहा है और पहले जो नमी की जरूरत होती है बादल बनने के लिए, मॉइस्चर फीड आ रहा है और जो तापमान है आपको मालूम है कि 40 से ऊपर, 40 डिग्री के ऊपर कई जगहों पर बने हुए हैं। तो जब ये और ज्यादा पास पहुंचेगा तो कल परसों से जब मॉइस्चर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जब नमी बढ़ती है और गर्मी ज्यादा होती है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, गरजने वाले बादल बनते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, इन इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो इसीलिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। एक दो स्थानों पर हल्की कुछ देर के लिए तेज बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन वहां अगर आप चाह रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की बारिश ही आपको दिखाई देगी। पंजाब के साथ साथ ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अब देखते हैं कि बाकी इलाकों में क्या है कि अभी उत्तर प्रदेश का इलाका शुष्क और गर्म बना हुआ है और मानसून यहां पर अभी नहीं पहुंचा है। मानसून ने काफी तेज तरक्की करी है और जो मानसून था काफी तेजी से आगे बढ़ा और उसका वो कारण ये था कि ये जो साइक्लोन है इसके कारण ये पश्चिमी तट पर बढ़ा है और यहाँ पर जो
एक डिप्रेशन बना हुआ था जो कमजोर पड़ गया है, जो नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में था, उसके कारण से ये जो मानसून की हवाएं हैं बहुत तेजी से यहाँ पर आई हैं। तो मानसून इस तरह से यानी गोवा से थोड़ा ऊपर आकर के यहाँ से होता हुआ और इस तरह से पूरा ये सारा इलाके को कवर कर चुका है। अब अगले 2 या 3 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि मानसून ये सिक्किम, पूरे पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार, इस सारे इलाकों को कवर कर जाएगा और यहाँ पर भी जो मानसून है वो मुंबई तक पहुँच सकता है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि रायलसीमा और तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाकी इलाके अभी इंतजार करेंगे। उसी तरह से जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन इलाकों को अभी, इन राज्यों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर मानसून इतनी जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा सा देर करेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में अभी, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से अति भारी बारिश होगी। और बिहार के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं और खास करके किशनगंज, अररिया, सुपौल और ये जो फॉरबिसगंज है, भागलपुर है, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। बाकी जो इलाके हैं यानी कि उत्तरी बिहार, जो फुटहिल्स वाला बिहार है, जैसे कि सीतामढ़ी, चंपारण, इन इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। नेपाल के पहाड़ों पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है और ये जो उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश होगी तो असम वगैरह में बाढ़ की संभावना थोड़े दिनों में बन जाएगी, क्योंकि मानसून काफी ज्यादा एक्टिव इस इलाके में होने वाला है। अब ये क्या होगा कि 2 दिनों के बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने वाली हैं। और ये जो मानसून, ये जो साइक्लोन के प्रभाव से आप देखेंगे कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और गुजरात के पूरे इलाके बारिश देखेंगे, यानी कि अब बारिश की गतिविधियां आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में फिर से बढ़ने वाली हैं। और ये जो मानसून यहाँ पर अभी भी एक्टिव बना रहेगा, क्योंकि जो साइक्लोन जब ऊपर चला गया है तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो मानसून को लेकर के आती हैं वो अब काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं यहाँ पर। तो ये पूरा कर्नाटका से लेकर के केरल के तट पर भारी बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मानसून एक्टिव बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के तमिलनाडु, रायलसीमा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, इन इलाकों में तेज बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा रहने वाली हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा और जो तेलंगाना के कुछ इलाके हैं और जो साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, ये इलाके अभी खास करके गर्म और शुष्क रहेंगे। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल नहीं रहेंगी। मानसून का यहाँ पर इंतजार बना रहेगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट दूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।